नमस्कार साथियों, मैं कुंदन कुमार स्वागत करता हूं भविष्य निर्माण शिक्षण संस्थान के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज मकर संक्रांति है, तो आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आशा करते हैं कि सभी लोग नहा धोवा के स्नान करके लाइव तिलकुट खाकर ही इस सेशन को देख रहे होइएगा। तो सेशन को जरूर देखिएगा और कमेंट सेक्शन में मकर संक्रांति जरूर लिखिएगा और जय श्री राम का नारा भी जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के इस सेशन को हम शुरू करते हैं आपका समय बिना नष्ट किए हुए। तो सेशन की शुरुआत करने से पहले ये जान लेते हैं कि कल आपसे लास्ट में क्वेश्चन पूछा गया था, विश्व महायान नव वर्ष कब मनाया जाता है। तो दोस्तों, विश्व महायान नव वर्ष 7 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्तों? विश्व महायान नव वर्ष 7 जनवरी को मनाया जाता है। अब चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह 2024। भारत में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह 2024 कब से कब तक मनाया जाएगा, या यूँ कहिए कि कब से कब तक मनाया जा रहा है। तो दोस्तों, इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा 11 से 17 जनवरी तक भारत में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह के तौर पर मनाया जा रहा था। इसके पीछे कारण क्या है दोस्तों? आए दिनों सड़क पर होने वाली दुर्घटनाओं से लोगों को जागरूक करने के लिए लोगों को इस तरह से जागरूक किया जाए कि ताकि सड़क पर दुर्घटनाएं कम हो। ओवर स्पीड के चलते, राइट लेफ्ट देखे बिना गाड़ी को पार करने के चलते, ये सभी कारण क्या है? सड़क दुर्घटना के कारण है। इसके अलावा दोस्तों, मवेशियों को सड़क पर खुले में छोड़ देने के चलते बहुत एक्सीडेंट क्या होता है? मवेशियों के चलते होता है। जैसे आप ग्रामीण रूरल इलाके से जाइएगा तो आपके रोड के किनारे भैंसी चरते रहेगा, गाय चरते रहेगा, बकरी चरते रहेगा, कुत्ता रहता है। इन सभी को अचानक पार करने से ड्राइवर अपना संतुलन खो बैठता है और जिससे क्या हो जाता है? दुर्घटना होता है। तो इन सभी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए सरकार के द्वारा 11 से 17 जनवरी के बीच में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है। अब आपके मन में एक सवाल उत्पन्न होना चाहिए कि अभी सड़क एवं परिवहन मंत्री कौन है? सड़क मंत्री कौन है? तो नितिन गडकरी जी हैं। कौन है? नितिन गडकरी जी है, सड़क मंत्री है। आइए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पूर्व सैनिक दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, मैंने जब इंटरनेट पर सर्च किया कि आज कौन सा दिवस मनाया जाएगा तो हमको मिला ये पूर्व सैनिक दिवस। इसके पहले हम लोग भी नहीं जानते थे इसके बारे में। तो इसे 2017 ईस्वी से मनाया जा रहा है। कब से मनाया जा रहा है दोस्तों? तो इसे 2017 ईस्वी से मनाया जा रहा है। इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों 14 जनवरी। 14 जनवरी 1953 ईस्वी की भारत के प्रथम फील्ड मार्शल जनरल करियप्पा सेवानिवृत्त हुए थे। उन्हीं के सम्मान में और भारत में आज तक जितने भी सैनिक शहीद हुए हैं, चाहे रिटायर हो गए हैं, यानी यूँ कहिए कि भूतपूर्व सैनिकों के सम्मान में हर एक साल हम लोग 14 जनवरी को क्या मनाते हैं? पूर्व सैनिक दिवस के रूप में भी मनाते हैं। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व तमिल प्रवासी दिवस समारोह की मेजबानी कौन सा राज्य किया है? तो दोस्तों, अभी विश्व तमिल प्रवासी दिवस मनाया गया है। साथ साथ आपको अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस भी मनाया गया है। तो अब की बार की विश्व तमिल प्रवासी दिवस समारोह की मेजबानी कौन सा राज्य किया है? तमिलनाडु राज्य किया है। कौन? क्योंकि तमिल सबसे अधिक कहाँ बोला जाता है? तो तमिलनाडु में ही बोला जाता है। ऐसे पूरे विश्व में 40 ऐसे कंट्री हैं जहाँ तमिल को बोला जाता है। मैंने कुछ लोगों के द्वारा तमिल को बोला जाता है। ऐसे तो हिंदी सब तक बोला जाता है, लेकिन तमिल को भी बोला जाता है। आइए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। महाराष्ट्र के किस जिले में नया अटपाड़ी संरक्षण रिजर्व घोषित किया गया है? तो दोस्तों, ऑप्शन है संगाली, नासिक, पुणे, नवी मुंबई। तो मुंबई के संगाली जिले को, किस जिले को? संगाली जिले को नया अटपाड़ी संरक्षण रिजर्व मिला है। दोस्तों, इस रिजर्व में आपको भेड़िया, हिरण, लोमड़िया और अन्य जितने भी जानवर हैं उनको संरक्षण किया जाएगा। दूसरे जंगलों से ले आकर, चाहे अगर कोई पकड़ा रहा है, जैसे कि कोई जानवर भटक जाता है, तो इनको इस अभयारण्य में, इस अट्टापाड़ी संरक्षण रिजर्व में ले आके रखा जाएगा। अब आ रहा है नासिक दोस्तों।
पुणे और नवी मुंबई। तो स्वच्छता सर्वेक्षण में नंबर 2 स्थान प्राप्त किया है नवी मुंबई, नंबर 3 स्थान प्राप्त किया है दोस्तों नवी मुंबई। उसके बाद देखिए नासिक दोस्तों, नासिक में अभी अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय युवा दिवस यानी जो 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी के जन्म उत्सव पर हम लोग मनाए हैं, तो कहाँ मनाए हैं? नासिक में। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 2023 में विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब किस देश ने जीता? तो वन लाइनर है चांगी हवाई अड्डा, जो कि सिंगापुर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है दोस्तों? सिंगापुर के चांगी हवाई अड्डा को विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा का खिताब दिया गया है। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर 2023 का सबसे प्रदूषित शहर कौन बना है? यानी इस साल 2023 का भारत का सबसे प्रदूषित कौन बना है दोस्तों? तो बर्नीहाट है, यह मेघालय का शहर है दोस्तों। कहाँ का है? मेघालय का। मेघालय का बर्नीहाट शहर है जो कि इस साल भारत का सबसे प्रदूषित शहर बना है। दिल्ली दोस्तों, जो दिल्ली पहले स्थान पर आता था, अब की बार 8वें स्थान पर गया है। और दूसरे स्थान पर आया है आपका बेगूसराय, बिहार का बेगूसराय जिला दूसरे स्थान पर आया है। तीसरे स्थान पर आया है ग्रेटर नोएडा, जो कि यूपी में पड़ता है। ये सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में तीसरे स्थान पर आया है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दक्षिणी नौसेना कमान के चीफ ऑफ स्टाफ का पदभार किसने संभाला? तो दोस्तों अभी दक्षिणी नौसेना के कमान के चीफ ऑफ स्टाफ का पदभार उप्पल कुंडू ने संभाला है। कौन संभाला? उप्पल कुंडू ने संभाला है। अब शीलवर्धन सिंह है आपके सामने ऑप्शन, और सेंथिल पंड्याल है। तो काफ़ी बताते बताते हम लोग थक गए हैं कि शीलवर्धन सिंह किस पद पर हुए हैं और सेंथिल पंड्याल। तो आपका इसका उत्तर कमेंट सेक्शन में देना है। आज के टॉप क्वेश्चन में यही आपका 2 ऑप्शन है दोस्तों, जिसका आपको क्वेश्चन बताना है कि ये लोग अभी किस पद पर काबिज है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में यूपीपीएससी किसके दोस्तों? यूपीएससी का सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? तो एक का आंसर तो आपको यहाँ पर मिलने जा रहा है दोस्तों, ठीक है। तो अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो एक का आंसर, इसका क्वेश्चन आपको मिलने जा रहा है। हाल ही में यूपीएससी का सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? शीलवर्धन सिंह, नीना सिंह, अनीश दयाल सिंह। तो इसका करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा? शीलवर्धन सिंह। और शीलवर्धन सिंह पहले दोस्तों सीआईएसएफ के निदेशक थे। अब इन्हें किसका सदस्य नियुक्त किया गया है? तो यूपीपीएससी का सदस्य नियुक्त किया गया है, जिसका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, इन दोनों में जो पहले पूर्ण हो जाए। यानी अगर आप 63 साल की आयु पर इसमें आप योगदान दिए हैं तो 65 की आयु पर आपको रिटायर हो जाएगा, नहीं तो आपका कार्यकाल 6 वर्ष का रहेगा। फिर 6 वर्ष के बाद आपके या तो कार्यकाल को बढ़ाया जाएगा या नहीं तो घटाया जाएगा। अब है दोस्तों नीना सिंह, तो यह सीआईएसएफ की पहली महिला निदेशक बनी है। और अनीश दयाल सिंह यह सीआरपीएफ के महानिदेशक बने हैं दोस्तों। आइए अगले क्वेश्चन पर। अंतर्राष्ट्रीय पतंग उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो दोस्तों इस बार का अंतर्राष्ट्रीय पतंग उत्सव का आयोजन दिल्ली में किया गया है। कहाँ किया गया है? दिल्ली में किया गया, दिल्ली के बानसेरा इलाके में। कहाँ? दिल्ली के बानसेरा इलाके में, जो कि जमुना नदी के तट पर पड़ता है। अब आइए अगले क्वेश्चन पर। किस बैंक ने पर्यावरण अनुकूल पहलों को बढ़ावा देने हेतु हरित रुपया सावधि जमा का अनावरण किया है? तो अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, किस बैंक द्वारा? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा पर्यावरण अनुकूल पहलों को बढ़ावा देने हेतु हरित रुपया सावधि जमा करने का अनावरण किया है। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। दोस्तों आज का जो मेरा क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार द्वारा SC/ST छात्रों के लिए योग श्री योजना शुरू की गई है? किस राज्य सरकार द्वारा SC/ST छात्रों के लिए योग श्री योजना शुरू की गई है? इसका उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में जाकर देना है दोस्तों आज का सेशन मेरा यहीं समाप्त हुआ। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। भारत माता की जय।